कानपुर में एक इलाका है जाजमऊ, और जाजमऊ में स्थित है सोलंकी हाउस। ये सोलंकी हाउस अगर कुछ महीनों पहले तक की बात करें तो बिल्कुल सुनसान रहा करता था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे तक यहाँ पे जश्न का माहौल है। और उसका कारण यह है कि यहाँ पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने की रात काटने के बाद आखिर उनके जीवन की सुबह हुई है और वो जेल से छूटकर वापस आए हैं। इरफान सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आपसे अगर लास्ट बार कभी बात हुई होगी तो शायद पेशी पे थी जब आप लास्ट बार आए थे। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आप आए हैं। 34 महीने जेल में रहने के बाद आखिर वो जो मंजर था, वो जो जेल था, वो क्या था पूरा? अनुराग भाई, हमारे आपके व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराने हैं। आपने एक बात भाई, इस घर में रहने वाले पूर्व विधायक, इस घर में रहने वाली मौजूदा विधायक भी हैं, ये घर उनका भी है और उन्हीं की पहचान बना हुआ है। तो ये सीसामऊ की जनता ने खास तौर से कानपुर है, इस घर में कभी पूर्ण नहीं होने दिया। उससे वो चुनाव के समय पे जब आचार संहिता लगी, बस वही है। तो आप इसको पूर्व विधायक का घर ना कहिए, मौजूदा विधायक का घर कहिए। और इंशाअल्लाह रहमान वो दिन आएगा जब इस घर में 2 विधायक रहेंगे, आप ही चलाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, वैसे भी नसीम जी के लिए तो आप अभी भी विधायक है, क्योंकि वो आपको कहते ही विधायक जी हैं, अभी भी कहते हैं। आप मानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है, आप इतनी बार के विधायक है। जेल में कितनी परेशानी हुई थी जब 34 महीने? बहुत। मैं अनुराग भाई एक बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और मैं सब पत्रकारों को बुलाऊंगा, सिर्फ पत्रकार होंगे, उसमें कोई जिंदा। एक बहुत लंबी लिस्ट जिसमें राष्ट्रपति जी से लेकर सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, गवर्नर महोदय और इनकम टैक्स, CBI, आपका जो सबको मैंने, यहाँ तक ईदी वालों को भी, कि जेल में जो अत्याचार हो रहा है। मैं पुलिस वालों जब पेशी में आता था तो जीप में जब ट्रक में पुलिस वाले होते, मैं उनसे कहता था भाई कि आप तो फॉर्मेलिटी करके भेज देते हो, मेन जुर्म तो जेल में होता है। मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ। जब मैं जनवरी में पहुंचा था, एक लड़का था जंगल में रहने वाले, तो उन्होंने एक चिड़िया मार दी। शायद मना था सरकार की तरफ से, उसको मार दिया, बेचारी छोटी चिड़िया। उसकी माँ को, इतने गरीब लोग कि 35,000 रुपये लग गया जमानत कराना। अगर पुलिस वाला चाहता, उस बच्चे को, बच्चा था 13-14 साल का, 2 दिन के लिए चौकी में बैठा लेता, उसी में वो पेशाब कर देता, परेशान हो जाता, तौबा कर लेता। अब वो गरीब लोग वो 35,000 कहाँ से लाए होंगे? कर्जा लिया होगा, उधार लिया होगा। आप भी जानते हो यार अनुराग भाई, माशाल्लाह बहुत समझदार हैं कि घी में ही घी आदमी डालता है, गरीब को उधार भी नहीं मिलता। हम जो नहीं कह रहे हैं आप उसको समझिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा याद किसकी आई, तो ये तो बहुत बेनामी सवाल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि परिवार है आपका, पत्नी है, बच्चे हैं। हम ये सवाल करेंगे कि वहाँ पर 34 महीने किसके भरोसे आपने वो महीने काटे? मेरे अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के भरोसे, जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ आप राम कहते हैं। महाराजगंज जेल से आप कई बार यहाँ पर आए, हम लोग ने भी आपको कवरेज दी यहाँ पर। जानवर हमारे चैनल पे सबसे पहले दिखाया गया था, आपने कहा था जानवर जानवर जानवर। अगर हम उस दिनों की बात कर लें, वो जानवर जो आपके दिल से निकला था, वो शब्द क्यों निकला था? उस समय आप जवाब नहीं दे पाए। नहीं, उस समय भी दिया था, आपने सुना नहीं था, आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आपने उसने हम ही नहीं दिखाया था, आपने पूछा नहीं। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आपको उसी समय पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहिए था। मैं महाराजगंज से लिए जज साहब ने बुलाया था, न्याय की कस्ती में आए, नारी पुलिस के लिए आया था। मुझे पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? मैं रोजे से था, आपने ले जाके धूप में गाड़ी खड़ी कर दी, तो लोहे की गाड़ी, मैं रोजे से हूँ, वो भी गर्म हो रहा, क्यों ले गया मुझे पुलिस लाइन? और अगर मैं जल्दी भी आ गया था तो मुझे अवतार पे रोक लेते, पुलिस लाइन में कमरे भी बने, वहाँ उतार लेते। क्यों ले? आपने आज तक उसके लिए नहीं पूछा। आप जाके पूछे। और किस आदेश पे ले गए भाई? हमें जेल जो अदालत बुलाती है, अदालत अपने पास बुलाती है, हमें पुलिस कमिश्नर ने नहीं बुलाया था। हम पुलिस रिमांड में नहीं आए थे। आपने आज तक ये नहीं चलाया कि क्यों ले गए। 3 बार ले गए पुलिस लाइन। हम तो फिर कह रहे हैं, वो दिखाना चाहते थे, एनकाउंटर करना चाहते थे, भाई मुर्दे बोला करते हैं। आज बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, अभी भी कहा कि जो गाड़ी पलटी, क्या वो सीन है पिक्चर में? क्या विकास दुबे? हम नहीं कह रहे वो सही थे गलत थे, हम किसी को मैत्री नहीं दे रहे। जो भी हुआ वो तो गूगल, आज दुनिया कितनी आगे बढ़। अखिलेश जी बार बार हमारे रास्ते थे, गूगल से निकल आएगा कि उस दिन क्या हुआ था, तो अब क्यों ले गए? अरे भाई, अगर हम जल्दी आ रहे हैं तो आपकी पुलिस ले गए, आप उनको कहीं अवतर पे रुकवा दो। क्या डर था इनकाउंटर के, जैसा है कि आपने कहा? बिल्कुल था, बिल्कुल है, अभी भी है। अभी भी है। 35 रुपए की गोली कब किसको लग जाए?
ये सरकार कुछ भी करा सकती है। जब झूठे मुकदमे में 34 महीने मुझे सजा करा सकती है, जबरन मेरी विधायकी ले सकती है, ये तो भला हो सीसामऊ विधानसभा की जनता का। और आप लोगों के बराबर आप लोग सच दिखाते रहे, और आज देखिए हम विधायक बन गए, मेरी बेगम विधायक बन गई है। और मैं फिर आपको अनुराग भाई एक बार व्यक्तिगत बुलाऊंगा, फिर जेल में बीती आप बीती सुनाऊंगा। एक सवाल, आप जब आए थे आखिरी बार पेशी पे, तो आपने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद से पूरे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है, बहुत हड़कंप मचा हुआ है। और सिर्फ दूसरी पार्टी नहीं, आपकी खुद की पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर वो दो कौन सी सीट है जिसपे सोलंकी परिवार से विधायक बनेंगे? अभी सस्पेंस खुल जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। देखिए हमारे विधायक जी माला भी लेके आए हमारे लिए, जो जीत की माला पहनाना है। अभी 14 विधानसभा हैं कानपुर में, सबसे बड़ा जिला है। 5 तो हमारे नगर में ही है, एक तो हमारे बगल में ही है। तो बहुत बगल में कौन सी है? जहाँ मेरा घर है। कौन सी विधानसभा में? आप पता लगाइए मेरा घर कौन सी विधानसभा। क्या आप विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की विधानसभा की बात कर रहे हैं? अब जो आप समझ लें, जो आप अच्छा समझें। लेकिन ये तय है कि सोलंकी परिवार से 2 विधायक होंगे। पर आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैं डालना भी नहीं चाह रहा, लेकिन ये तो तय आप ही ने कहा था कि 2 विधायक होंगे। इंशाल्लाह, ये भी हमारे परिवार है, हमारे भाई हैं, अभी भी हमारे सोलंकी परिवार से, चाहे हमें वाजपेयी कहिए या इनको सोलंकी कहिए, बात देखी है। मतलब सोलंकी परिवार से 2 विधायक होंगे कि नहीं? परिवार है, थे, हैं, रहेंगे। चलिए, और आप अपनी जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत समय बाद आप घर में वापस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे अल्लाह का और सीसामऊ की जनता का, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज आपकी भाभी को विधायक बना के उन्होंने भेजा, उसके बाद जो है आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि इन्होंने तो बहुत बताना चाहा कि मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, कुछ भी कह दिया, पर जनता ने नहीं माना। कहते हैं सच को आज नहीं। आजम खान जेल से बाहर आए, बहुत बातें चल रही हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक मिलने नहीं गए हैं। 8 तारीख की बात है, 8 तारीख को मिलने जाएंगे। क्या आपकी बात हुई है? क्या आपसे मिलने आ रहे हैं या आप जाएंगे? अरे आप माशाल्लाह अंतर्राष्ट्रीय चैनल चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश में है, विदेश से उड़ के तो हाँ, यूरोप में है, सुना है। फिर जब यूरोप में है तो फिर आएंगे। मेरी कल उनसे बात हुई, डायरेक्ट फ़ोन मिलाया, हमारे विधायक जी की उस पर फ़ोन आया, उन्होंने मैं आता हूँ 8 तारीख को वहाँ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह 9-10 तारीख को हम तीनों विधायक जाएंगे, मिलेंगे। मैं सबसे पहले सूचना आपको दूंगा, मेरा वादा है। ये आप सबसे कह रहे हैं? तो आप भी तो वही हैं। आप अलग हैं क्या? अच्छा, परिवार के साथ 34 महीने बाद इस घर में फिर से बैठने को मिला। रात बिताई अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, सिर्फ 2 घंटे। 6 बजे तक इन्होंने रहे, फजर पढ़ के सोया, जेल की तरह 6 बजे हाजिरी के लिए उठ गया। तो बेगम कह रही जेल नहीं हो, सो जाओ। हमने क्या करे, बेगम आदत बन गई है। तो क्या अभी भी जेल वाली आदत पड़ी हुई है? 34 महीने से वही है, घंटा बज रहा, उठो उठो उठो, घंटा बज गया, सोना, सो गया, जा रहे हैं। हाँ, अच्छा खाना खाना। जब आप कानपुर से कभी ट्रेन में आप मद्रास तक चाहिए, 40 घंटे का ट्रेन का सफ़र है, तो उसमें उसके बाद जब आप उतरेंगे आप हिलते रहेंगे। तो अभी 34 घंटे का सफ़र इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाए? मतलब जो कहते हैं हवाई जहाज वाला जेट लैग है, वो जेल वाला जेट लैग अभी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा। हम तो उठ के बैठे, हमने इनसे कहा बेगम चाय कर में 10 सो जाइए अभी आप। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो खाना है वो अच्छा खाना खाना कब मिला है आप? आज कल जब हमारी बेगम अपने हाथों से बना के लाई, यकीन मानिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो तूफान समुंदरों से टकराते हैं उनको चट्टान कहते हैं, और जो चट्टानों से टकराते हैं उसको इरफान कहते हैं। तो आप थे इरफान सोलंकी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी जो यात्रा है ये बिल्कुल उसके बारे में बताएंगे, जो जेल की यात्रा है उसके बारे में भी बताएंगे, और आज नहीं कुछ दिनों बाद वो इसका खुलासा भी करेंगे कि आखिर जेल के अंदर क्या क्या होता था। और जो कहते हैं, उन्होंने एक शेर के साथ ख़त्म किया कि जो चट्टानों से टकराते हैं उन्हें तूफ़ान कहते हैं, और जो उससे ऊपर टकराते हैं उन्हें इरफान कहते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।